क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, फिर उसके जो सेंटर है वहाँ पर हम एक अगेन सर्कल शो किया हुआ है। जो स्मॉल सर्कल है उसका रेडियस है 5 मीटर। और आप ज़रा ये चेक करें, हमारे पास जो सेंटर है लार्ज सर्कल का वो किसके इक्वल है, यहाँ पर पूरे डायामीटर के। तो ये हमारे पास कितना होगा, 5 + 5 10 मीटर। एक बार फिर से चेक करें कि हमारे पास स्मॉल सर्कल का यहाँ रेडियस है 5 मीटर, तो इसका डायामीटर टोटल कितना होगा, 5 + 5 10 मीटर। तो लार्ज सर्कल का जो रेडियस है वो भी हमारे पास बनेगा 10 मीटर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो स्मॉल सर्कल है इसका रेडियस है 5 मीटर, और अगर टोटल डायामीटर चेक करें तो वो बनेगा 10 मीटर। और यहाँ पर जो सेंटर है लार्ज सर्कल का इसका भी रेडियस है 10 मीटर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके दोबारा से चेक करें तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पर शो करेंगे शेडेड रीजन क्या है हमारे पास। ये जो पोर्शन है ये सारा ये हमारे पास शेडेड रीजन है बुक पर। आप बुक पर ज़रा इसको चेक करें तो ये आपको शेडेड रीजन ही शो होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू 10 मीटर। और इसी तरह से रेडियस ऑफ, ये हमारे पास रेडियस है, हम यहाँ पर रेडियस लिखेंगे। रेडियस ऑफ शेडेड रीजन 10 मीटर। और इसी तरह से हम यहाँ पर फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल्स टू 5 मीटर। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करेंगे स्मॉल सर्कल का और उसके बाद लार्ज सर्कल का। तो लिखते हैं एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पर हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और आर है हमारे पास 5 मीटर, और यहाँ पर इसका स्क्वायर लिखेंगे 22 एज इट इज बाय 7, 5 का स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर 22 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 25, 2 5s are 10, 2 5s are 10 and 1 11, 2 2s are 4, 2 2s are 4। तो ये है हमारे पास 0 5 and 5। सिंपली हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 550 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर एज इट इज। अब हम इसे यहाँ पर डिवाइड करके चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स डिवाइड हम यहीं पे कर लेते हैं। 550 डिवाइडेड बाय 7। तो स्टूडेंट्स ये हम स्टार्ट करेंगे। 7 7s are 49। 5 में से हम 9 माइनस नहीं कर सकते, 1 कैरी कर लें। 15 - 9 आंसर इज 6। 0 नीचे लेकर आएंगे। और नेक्स्ट होगा हमारे पास 7 8s are 56। 1 कैरी, 10 - 6 आंसर इज 4। तो अब 4 7 से स्मॉलर है तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे और फिर उसकी वजह से 0। 7 5s are 35। 1 कैरी कर लें, 10 - 5 आंसर इज 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अगेन डेसिमल पॉइंट की वजह से 0 लेंगे। 7 7s are 49। 1 कैरी कर लें, 10 - 9 आंसर इज 1। तो ये जो हमारे पास क्वोशंट है ये बेसिकली वैल्यू है एरिया ऑफ सेमी सर्कल की। तो हम इसे लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल्स टू 78.57। स्टूडेंट्स यहाँ पर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है, हम इसे राउंड करेंगे और प्रीवियस में 1 प्लस कर देंगे और ये बन जाएगा 78.6 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ लार्ज सर्कल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ लार्ज सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई एज इट इज है 22/7 और लार्ज सर्कल का जो रेडियस है वो है हमारे पास 10 मीटर।
यहाँ पर इसका स्क्वायर लेंगे तो ये होगा 22/7। 10 का स्क्वायर है 100 मीटर स्क्वायर। 22 को सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2200 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम डिवाइड करते हैं 2200 को 7 से। 7 3s आर 21, 0, 7 1s आर 7, 10 माइनस 7 3। अब हम इस जीरो को भी नीचे लेकर आएंगे। 7 4s आर, ये हो गया हमारे पास 28। नेक्स्ट 10 माइनस 8, आंसर इज 2। अब हम डेसिमल पॉइंट लेंगे और इसकी वजह से 0। 7 2s आर 14, 1 कैरी कर लें। 10 माइनस 4, आंसर इज 6। फिर हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से 0। डेसिमल पॉइंट हम एक बार ले चुके हैं, हर स्टेप में उसकी वजह से एक एक ज़ीरो ले लेंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे। 7 8s आर 56, 10 माइनस 6, आंसर इज 4। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ लार्ज सर्कल है 314.28 मीटर स्क्वायर। ये भी 8 ग्रेटर देन 5 है तो हम राउंड करेंगे और प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर देंगे। ये बन जाएगा 314.3 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर आप फिगर को यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास सिंपली हम एरिया ऑफ शेडिड रीजन कैसे फाइंड करेंगे। पहले एरिया ऑफ लार्ज सर्कल फाइंड करेंगे, फिर एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, फिर हम लार्ज सर्कल में से स्मॉल सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा शेडिड रीजन। एक बार फिर सुन लें, लार्ज सर्कल के एरिया में से हम स्मॉल सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास रह जाएगा एरिया ऑफ शेडिड रीजन। स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ शेडिड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्ज सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ लार्ज सर्कल है हमारे पास 314.3 मीटर स्क्वायर माइनस 78.6 मीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप इसे लिखेंगे कैसे। 314.3 और 78.6 है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को लिखें। उसके पहले वाले डिजिट को थोड़ा सेट करके पहले वालों को उससे पहले लिखना है, बाद में जो डिजिट है उसे डेसिमल पॉइंट के बाद शो करना है। अब 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, 1 कैरी कर लें। 13 माइनस 6 तो ये होगा हमारे पास 7, बाकी रह गया 3। यहाँ से 1 कैरी कर लें। 13 माइनस 8 तो आंसर होगा हमारे पास 5। ये रह गया था 0, यहाँ से भी 1 कैरी कर लें। 10 माइनस 7, आंसर इज 3। ये रह गया था 2 एज इट इज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा 235.7 मीटर स्क्वायर विच इज़ द एरिया ऑफ शेडिड रीजन। स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन को देखा है। क्वेश्चन वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है कि इसमें पता नहीं हमने कैसे क्या क्या फाइंड करना है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इजी भी है। आपने सिंपली दोनों सर्कल्स का एरिया फाइंड आउट करना है और फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इस तरह से आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट कर सकेंगे। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 सर्कल्स हैं। सेंटर में स्मॉल सर्कल है, उसके बाद लार्ज सर्कल है। जो स्मॉल सर्कल है उसका रेडियस है 3 मीटर और लार्ज सर्कल का जो रेडियस है वो है 5 मीटर। तो सिंपली यहाँ पर हम एरिया ऑफ शेडिड रीजन फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो सिंपली पहले हम यहाँ पर भी एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल फिर एरिया ऑफ लार्ज सर्कल फाइंड करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन शो होगा। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल्स टू 3 मीटर और इसी तरह रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल ये है हमारे पास 5 मीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम इनके एरियाज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पर हम पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7
और r है हमारे पास 3 मीटर स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। अब हम 9 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 9s are 18, 1 कैरी, 2 9s are 18 एंड 1 19। तो ये है हमारे पास 198 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर एज इट इज़। अब 198 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2s are 14, 9 माइनस 4 आंसर इज 5, 8 को नीचे लेकर आएंगे, 7 8s are 56, 8 माइनस 6 आंसर इज 2। अब 2 7 से स्मॉलर है, तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पर 0 होगा, तो ये बन जाएगा 7 2s are 14, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 4 आंसर इज 6। हम अगेन 0 लेंगे, तो ये बन जाएगा 60, 7 8s are 56, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 6 आंसर इज 4। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वोशंट है ये हमारे पास आंसर होगा एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल विच इज़ 28.28 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है, तो हम प्रीवियस में 1 ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा 28.3 मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ लार्ज सर्कल फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ लार्ज सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7। यहाँ पर आर हमारे पास है 5 मीटर, हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 22/7। 5 स्क्वायर इज 25 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली 22 मल्टीप्लाई बाय 25, 2 5s are 10, 2 5s are 10 and 1 11, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 0 5 and 5। तो ये है सिंपली हमारे पास 550 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर एज इट इज। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इन्हें डिवाइड करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। 7 7s are 49, 1 कैरी, 15 माइनस 9 आंसर इज 6। तो ये रह गया था 4, 4 माइनस 4 0। अब हम 0 को नीचे लेकर आएंगे, तो ये होगा हमारे पास 7 8s are 56, 1 कैरी कर लें, 10 माइनस 6 आंसर इज 4। ये रह गया था 5, 5 माइनस 5 0। अब 4 7 से स्मॉलर है, तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट लेंगे और उसकी वजह से 0 लेंगे। 7 5s are 35, 1 कैरी, 10 माइनस 5 आंसर इज 5, 3 माइनस 3 0। अब हम अगेन यहाँ पर 0 लेंगे। 7 7s are 49, 10 माइनस 9 आंसर इज 1। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एरिया ऑफ लार्ज सर्कल, तो इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ लार्ज सर्कल इज इक्वल्स टू 78.57 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है, तो हम प्रीवियस में 1 ऐड करेंगे और ये बन जाएगा 78.6 मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड फिगर फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपली हमारे पास जो लार्ज सर्कल का एरिया है उसमें से हम स्मॉल सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास सिर्फ ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्ज सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। लार्ज सर्कल का एरिया है हमारे पास 78.6 मीटर स्क्वायर, और इसी तरह से जो स्मॉल सर्कल का एरिया है वो है हमारे पास 28.3 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 78.6 और फिर 28.3, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 6 माइनस 3, 3 डेसिमल पॉइंट एज इट इज, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 2 आंसर इज 5। तो ये है हमारे पास 50.3 मीटर स्क्वायर।
स्टूडेंट्स, अगर आपका आंसर बुक के पीछे जो आंसर्स हैं उनके साथ मैच नहीं हो रहा, तो आप उन्हें थोड़ा-सा राउंड ऑफ करके चेक किया करें, तो आपका आंसर ज़रूर मैच करेगा। तो वहाँ पर थोड़ा-सा लेंथी आंसर होता है, यहाँ पे हम शॉर्टकट करके इसलिए लिखते हैं ताकि आपको याद रहे कि हमने बहुत लंबे-लंबे नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, उससे मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आपकी जो क्वेश्चन है उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो आपने इस तरह से बस एंड पर जो डेसिमल पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट तक ही आंसर लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन लेंथी भी हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, टफ भी हैं, लेकिन जब करने हैं तो करने ही हैं। इसलिए आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, इन्हें अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन को याद तो कर नहीं सकते कि आपको सारा सॉल्यूशन आप लर्न कर लें, ऐसा नहीं होगा। आपको इसको अंडरस्टैंड ही करना पड़ेगा, सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप उतनी ज़्यादा क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे और टेस्ट और पेपर में भी आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करें, अपनी प्रैक्टिस को खुद चेक करें, उसमें से मिस्टेक्स निकालें और इस तरह से अपनी जो ग्रिप है क्वेश्चन पर वो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये एक सर्कल है। बेसिकली सर्कल कैसे होगा, सबसे पहले आप इसे एक स्क्वायर कंसीडर करें। स्क्वायर में हमारे पास एक पोर्शन ये है, दूसरा पोर्शन ये, थर्ड और ये फोर्थ। तो अगर हम यहाँ पर कोई सर्कल बनाएं इस तरह से, तो सर्कल के 4 पार्ट्स करें ऐसे। ये हमने सर्कल के 4 पार्ट्स कर लिए हैं। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ये हमारे पास एक पोर्शन यहाँ पर होगा, दूसरा पोर्शन यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर और ये फोर्थ यहाँ पर होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सिंपली इसको इस तरह से याद रखेंगे कि ये सारा हमारे पास जो इस साइड पर ये आर्क्स लगी हुई हैं, ये एक सर्कल का पार्ट है और टोटली ये हमारे पास एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर और जो टोटल लेंथ होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। और इसी तरह से अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर में सारी लेंथ्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, 4 4s आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने फाइंड किया है एरिया ऑफ स्क्वायर। सिंपली ये हमारे पास सर्कल के 4 पार्ट्स हैं, तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। ये हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल को शो कर रहा है, कैसे, जैसे ये हमारे पास इस तरह से था, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास होगा 2 मीटर। तो पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 मीटर। तो यहाँ पर हम एरिया फाइंड करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 22/7 और आर है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर लेंगे 22/7, 2 का स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम इस तरह से शो करेंगे। अब 22 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 7। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। 88 डिवाइडेड बाय 7, 7 1s आर 7, ये बन जाएगा 18, 7 2s आर 14, 8 माइनस 4, आंसर इज 4। अब 4 7 से स्मॉलर है इसलिए हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लेंगे और इसकी वजह से 0, 7 5s आर 35, 1 कैरी कर दें, 10 माइनस 5, आंसर इज 5।
अब हम अगेन 0 लेंगे तो ये बन जाएगा 50, 7 7s are 49 और ये हमारे पास रिमाइंडर होगा 1। क्वोशंट है 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब हम इसे राउंड करेंगे तो ये हमारे पास किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा 12.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल। अब हम एरिया ऑफ सर्कल बेसिकली हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास शेडेड रीजन ये सेंट्रल पोर्शन है, तो हम टोटल जो स्क्वायर का एरिया है उसमें से इन सबको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल को। स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है सिंपली 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल है हमारे पास 12.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे 16 का डेसिमल पॉइंट कहाँ है, उसके एंड पर। जब हमें डेसिमल पॉइंट कहीं पर नज़र नहीं आता तो हम उसे एंड पर कंसीडर करते हैं। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे 12.6 सब्ट्रैक्ट करना है, 6 के ऊपर कोई डिजिट नहीं तो हम खुद यहाँ पर 0 शो करेंगे। 0 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, 1 कैरी कर दें, 10 माइनस 6 आंसर इज 4। डेसिमल पॉइंट एज इट इज़ ये रह गया था 5 माइनस 2 आंसर इज 3। तो ये है हमारे पास 3.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इसकी फिगर काफ़ी अजीब लगती है, थोड़ी सी टफ लग रही है, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आपने सिंपली एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है।